स्टार्ट। गुड मॉर्निंग छात्र, ऑल स्टूडेंट्स सिट डाउन। आज अपन कक्षा 8 में अष्टमी कक्षा में पाठ फर्स्ट में जो है पंचम पाठ है पीयूष बिंदु को पढ़ेंगे। पीयूष यानी अमृत के बिंदु, मधुर बातें, मधुर वाणी और पीयूष यानी अमृत भरे वचन। इसमें सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे अपन। प्रसंग जो है प्रसंग आएगा पहले, उसके बाद में जो है श्लोक आएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम, हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम भाग 3 से अवतरित हैं। इस जो पीयूष बिंदव पाठ से लिया गया है। इसमें नीतिपूर्ण वचनों का संदेश दिया गया है और अमृत भरी जो बूंदों की ज्ञान रूपी बूंदों की बौछार की गई है। इसके बारे में हम अपन पढ़ेंगे। पहला श्लोक है श्लोक नंबर 1। पहले प्रसंग लिख लेंगे जो मैंने बोला हुआ, उसके बाद में जो है श्लोक इस प्रकार से पूरा संस्कृत में नहीं लिखेंगे। विद्या डैश करके सुखम, फिर सरलाल। इस प्रकार से श्लोक नंबर 2 वही पहला शब्द और लास्ट शब्द बीच में डैश कर लेंगे। इस प्रकार से जो है सारे श्लोकों का सरलार्थ कॉपी में लिखना है। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, नम्रता, विनय ने नम्रता, सरलता। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात पात्रताम याति, नम्रता से पात्रता प्राप्त होती है। योग्यता, नम्रता से पात्रता यानी योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्यता से पात्रता से धन प्राप्त होता है। योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म, तथा सुखम और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विद्या प्राप्त करना जरूरी है। विद्या से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस एक चीज को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति भी विद्या से ही होती है। तो उस विद्या को प्राप्त करने में आलस्य क्यों, देरी क्यों करें? सब काम छोड़ करके और आलस्य छोड़ करके और विद्या प्राप्त करने में लग जाना चाहिए मनुष्य को और छात्रों को। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात याति पात्रता, विनय से पात्रता योग्यता मिलती है। पात्रता धनम आपनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने का मूल कारण, मूल उद्देश्य विद्या ही है, जिसको मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। श्लोक नंबर 2 इसी प्रकार श्लोक नंबर 2 लिख करके और जो है उसका पहला शब्द और लास्ट शब्द लेकर बीच में डैश कर लेंगे और नीचे सरलार्थ। प्रसंग एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वही प्रसंग आएगा सभी में। अपूर्व कोपी कोशोऽयं विद्यते तौ भारत, वे तो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया। हे भारती, हे विद्या देवी सरस्वती, अपूर्व कोपी कोशो अयम विद्यते तव, तव ने तुम्हारा, कोश ने खजाना, ऐसा अपूर्व ऐसा अनोखा है। कोपी कोशो अयम, अयम कोश ये तव ने तुम्हारा, अयम कोश ये तुम्हारा खजाना ऐसा अपूर्व विद्यते हैं, ऐसा अनोखा है। हे विद्या देवी भारती, हे विद्या देवी सरस्वती, ये तुम्हारा खजाना ऐसा अनोखा है। ये वेता वृद्धि में आयाति, जो खर्च करने पर बढ़ता है।
संचयात क्षयम आयाति, और इकट्ठा करने पर घटता है, अर्थात धन का खजाना खर्च करे तो घटता है और इकट्ठा करे तो बढ़ता है। लेकिन विद्या देवी सरस्वती का खजाना, विद्या का खजाना ऐसा अनोखा है, ऐसा आश्चर्यचकित है कि जो जिसको खर्च करने पर तो बढ़ता है और इकट्ठा करने पर घटता है। उसके विपरीत है धन के खजाने से, धनपति कुबेर के खजाने से विपरीत है सरस्वती का खजाना, इसलिए उसको खर्च करने पर बढ़ता है। वे तो वृद्धि में आयाति, व्यय ने खर्च करने पर वृद्धि में आयाति, वृद्धि को प्राप्त होता है। संचयात क्षय में आयाति, इकट्ठा करने पर जो है घटता है, क्षय में आयाति, क्षीणता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए विद्या को अभ्यास करते रहना चाहिए, एक दूसरे को बताइए, पढ़ाइए बार बार उसको भी, ताकि आपको और ज़्यादा खजाना बढ़ेगा, विद्या रूपी खजाना। कोई सोचे मैं उसको नहीं बताऊं, ये सवाल उसको नहीं बताऊं, ये आंसर उसको नहीं बताऊं। यदि आपको आता है तो उसको बार बार 10 पूछे 10 को बता दो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, रिवीजन हो गया वही, और आपका विद्या रूपी खजाना इतना बढ़ गया कि परीक्षा तक भूल ही नहीं सकते। इस कारण से किसी को भी विद्या छुपानी नहीं चाहिए, विद्या को तो दूसरे को देते जाओ, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए सरस्वती का ऐसा अनोखा खजाना है। श्लोक नंबर 3, तीसरा श्लोक जो है, विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे ते पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्ये कदाचन, कि विद्वान और नृपत्वम राजा न एव तुल्यम कदाचन, कदाचन कभी भी समान नहीं हो सकता है। विद्वान और राजा को दोनों को समान नहीं कर सकते, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, दोनों की बराबरी नहीं कर सकते। विद्वतम च नृपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन, कि विद्वतम विद्वता का और नृपत्वम और राजा दोनों को कभी भी तुलना नहीं होती है, दोनों को बराबर नहीं कर सकते। क्योंकि राजा स्वदेश से पूज्यते, राजा तो स्वदेश में ही पूजा जाता है, अपने देश में ही राजा का सम्मान होता है। दूसरा देश करे नहीं करे उसकी मर्जी है, इसलिए राजा का सम्मान अपने देश में होता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान का सब जगह सम्मान होता है, चाहे विदेश में भी जाए, क्योंकि विद्वान राजनीति से दूर होता है और उसके पास ज्ञान का खजाना होता है, ज्ञान से सब आकर्षित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो विश्व सम्मेलन में गए थे, विश्व देश का पूरे देशों का सम्मेलन हुए थे। स्वामी विवेकानंद वही साफा बांध करके लाल कपड़े धोती कुर्ता धारण करके गए थे। वहाँ के लोगों ने आश्चर्यचकित देखा कैसा, लेकिन जब उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने जब वहाँ भाषण देना शुरू किया तो सभी देशवासी और अन्य देशों की जो भी लोग आए वो आश्चर्यचकित हो गए और उनको सबसे बड़ा सम्मानित पद दिया गया। इसलिए जो राजा है उसका सम्मान तो अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान जहाँ भी जाएगा वहाँ सम्मान होता है। इसलिए विद्वान कब बनता है? विद्या प्राप्त करने से, ज्ञान प्राप्त करने से विद्वान बनता है। कोई भी विद्वान हो सकता है, जिसमें ज्ञान है वो विद्वान है। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4, उद्यम साहसम धैर्यम सत्यम विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। इसलिए है बच्चों, परिश्रम जो करेगा, मेहनत करेगा, उसी के साथ ईश्वर होता है। चाहे ईश्वर से अपन हाथ जोड़ के कहते हैं मेरे को परीक्षा में इतने नंबर दिला देने, है भगवान मेरे को इतना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे ईश्वर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर भी परिश्रम का ही साथी है। इसलिए कहा गया है कि उद्यम परिश्रम, साहस, हिम्मत, धैर्य